चलिए, तो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ठीक, अब आवाज ओके बेटा? चलिए, तो बेटा हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर चल रहा था, 8 पार्ट में डिवाइडेड किया था हमने इसको। पहला था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली ये थी कि जो नया पार्टनर एडमिट होता है, ही और शी इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर, इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। और पुराने पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते हैं अगर ये ना बताया गया हो कि गेनिंग पार्टनर अपना शेयर किससे एक्वायर कर रहा है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? उसके बाद सर हमने इसमें पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने 2 केस करे थे सर। कौन कौन से, जल्दी बताओ सर। दूसरा टॉपिक चल रहा था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेटे इसके अंदर 2 केसेस थे। केस 1 कौन सा था? कौन सी गुडविल बेटा? अपीयर्ड गुडविल। तो बेटा जो गुडविल अपीयर्ड होती है, हमने इसके बारे में आपको बता दिया था। इसको क्या कर दो सर? राइट ऑफ कर दो। किसमें? अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। वेरी गुड। और बेटा एंट्री क्या करी थी इसकी हमने? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। सर ये बात तो हमने कर ली थी। उसके बाद सर हमने इसमें केस 2 पढ़ा था। कौन सी गुडविल का? वैल्यूड गुडविल का। सर इस वैल्यूड गुडविल की हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं सर। कौन सी एंट्री करते हैं? और वो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है बेटा? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशियो? सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इतनी बात कंफर्म है कि जो नया पार्टनर आ रहा है, ही और शी विल ऑलवेज बी अ गेनिंग पार्टनर। तो नॉर्मल केस में, सिंपल केस में मैं ये कह सकता हूं, ये एंट्री हम बोल सकते हैं न्यू पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो बात क्लियर है? यस और नो? सब बोल सकते हैं। अब यहां पर नया पार्टनर चिक चिक के कह रहा है कि भाई मैं अलग से पैसा लेकर के आ रहा हूं गुडविल के नाम का, तो मेरे अकाउंट से इसका पैसा मत काटो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, गुडविल का पैसा कैश में लेके आ रहा हूं, तो इसलिए इसका पैसा मेरे अकाउंट से मत काटो। और इसी तरीके से हमने 3-4 केस किए थे केस 2 के अंदर, और जो कि टोटल कितने केसेस हैं? 7 केस हैं। कितने केस कर चुके थे हम? 4 केस कर चुके थे। आइए एक बार रिवाइज करते हैं वो चारों केस कौन कौन से थे। राइट बेटा, इसके अंदर केस 2 के और क्या क्या एंट्रीज हो सकती हैं सर इसकी? देखिए बेटा, हमने इसके अंदर पहला किया था क्या? व्हेन न्यू पार्टनर, वेरी गुड, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल। मान लीजिए कैपिटल की का हमें नहीं बताया। किसका नहीं बताया सर? कैपिटल के बारे में नहीं बताया। सिर्फ बताया किसके बारे में? कि भैया प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आया है, गुडविल का पैसा लेकर आया है। कैसे? कैश में। तो कैपिटल का नहीं बताया तो सर कैपिटल की एंट्री नहीं करेंगे हम। तो इसकी एंट्री क्या करी थी हमने, जल्दी बताओ। पहली एंट्री क्या करी थी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का नहीं बोल रखा तो नहीं दिख रहे, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का बोलेगा तो कैपिटल का भी लिख देंगे। और दूसरी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर था या नहीं था? कल पिछली क्लास में क्लियर था। इसके बाद सर हमने इसके अंदर दूसरा केस किया था। बेटा बताओ वो क्या था? कि जब नया पार्टनर आ तो रहा है, प्रीमियम के लिए भी कुछ ला रहा है और कैपिटल के लिए भी कुछ ला रहा है, पर सर वो कैश में नहीं ला रहा, वो कैश लाना भूल गया। कैश की जगह कैसा ला रहा है? काइंड में ला रहा है। सर काइंड का मतलब एसेट्स ला रहा है, कुछ बिल्डिंग ले आया, कुछ फर्नीचर ले आया, ठीक है, कुछ मशीनरी ले आया, पर क्या नहीं लेकर आया?
कैश लेकर के नहीं आया। तो उस केस में सर हमने क्या एंट्री कर दी थी, जब वो कैसा लाए सर, इन काइंड लाए। कैसा लाए, इन काइंड लाए। तो इन काइंड जब पैसा लाता है तो बस कैश की जगह क्या एंट्री हो जाएगी सर, एसेट्स। जो भी एसेट्स लाएगा डेबिटेड टू, बोलो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। और उसके बाद सर दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम, जल्दी बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन विच रेशियो, सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये टॉपिक भी हम कल कर चुके थे, राइट। थर्ड केस, अब सर वो पैसा ला नहीं पा रहा, ठीक है, जितना पैसा उसको लाना चाहिए था वो पैसा लेकर के नहीं आ रहा। थर्ड केस हमने यही पढ़ा था, इसका क्या पढ़ा सर, व्हेन न्यू पार्टनर अनेबल्स टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर इन गुडविल। तो बेटा इसके केस में कितनी एंट्री होंगी सर, दोगी। पहला, कैश लाया पर सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अपनी कैपिटल के लिए। प्रीमियम के लिए पैसा नहीं लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया। तो बेटा ऐसे केस में क्या करते हैं, वेरी गुड, उसके करंट अकाउंट से पैसा काट लेते हैं सर, और एंट्री क्या हो जाती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू sacrificing partners capital account in which ratio, sacrificing ratio। सर आई होप ये बात क्लियर है। इतना तो हम कर चुके थे पिछली क्लास में। हमने इसके अंदर एक केस और किया था कि सर अब वो पैसा तो ला रहा है, कैपिटल के लिए भी ला रहा है पैसा और अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का भी ला रहा है पैसा। बस दिक्कत ये है, लाना था अगर 20,000 तो ला रहा है 12,000, यानी कुछ अमाउंट क्या ला रहा है, कम लेकर के आ रहा है। यानी जब पार्टनर पैसा लेकर आता है पर जितना लाना चाहिए था उससे क्या लाता है, कम लेकर के आता है सर। तो आपका डी पार्ट बन जाता है, when new partner brings in only a share or part, when brings in only a share or part in his प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट में पूरा पैसा नहीं लेके आ रहा, सिर्फ उसका कुछ पार्ट या शेयर लेकर आ रहा है, तो सर तब क्या करते हैं, बताओ तब क्या करते हैं सर, जो पैसा ले आया, बाकी जो नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट से पैसा काट लेते हैं। यानी सर इस केस में एंट्री हो जाती है क्या, कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और सर दूसरी एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, वेरी गुड, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, वेरी गुड, करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये चार केस वो केसेस है जो हमने पिछली क्लास में किए थे। अब आ जाते हैं सर फिफ्थ केस पे, अपना फिफ्थ केस लिखेंगे आज, मेन केस आज की क्लास का। आज लिखिए बेटा फिफ्थ केस, ई पार्ट कहता है व्हेन कैश brings in by new partner for his share in goodwill withdrawn by sacrificing partners। सर इस केस का मतलब क्या हो गया,
सर इस केस का मतलब हो गया जो नया पार्टनर है वो पैसा लेकर के आया, राहुल नया पार्टनर पैसा लेकर के आया, किसके लिए? एक तो कैपिटल के लिए लाया, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पूरा पैसा लाया और वो हमने किसमें बांट दिया? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। अब जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे उन्होंने कहा कि भैया हमें तो ये पैसा घर पे चाहिए, तो उन्होंने क्या कर ली? ड्राइंग्स कर ली, वो पैसा अपने अकाउंट से निकाल करके कहां ले गए? घर ले गए। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? दो एंट्री तो वही होगी जो अब तक करते आए हैं, पैसा आया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और तीसरी एंट्री एक और बढ़ जाएगी जो कि क्या होगी? जल्दी बोलेंगे क्या होगी? सर वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपने घर पर पैसा लेकर के चले जाएंगे, इतना ही तो होगा सर। तो मुझे बताओ, आप लोग बताओगे पहली एंट्री क्या होगी सर? जल्दी बोलिए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहां तक सर कोई दिक्कत नहीं है हमें। दूसरी एंट्री क्या होगी सर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बेटा कौन सी रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब वो पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकाल करके ले गए, तो उसकी एंट्री क्या होगी सर? उनकी कैपिटल को कम कर देंगे, उनकी कैपिटल से पैसा काट लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। वेरी गुड। यानी सर वो घर अपना पैसा ले गए तो कैश हमारा कम हो जाएगा, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। आइए सर इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है ना, ये आज का नया केस है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर। लो यही कर लो क्वेश्चन। देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बेटा ए बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है। ए बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 share. C was admitted for 1/5 share. C brings in rupees 2 lakhs as capital and rupees 50,000 as premium for goodwill. Half of the amount credited to sacrificing partners was withdrawn for their personal use. सर इसका मतलब क्या हो गया? कहता है सी 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लेके आया, और जितना भी पैसा हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बांटा था उसका आधा आधा पैसा वो निकाल करके कहां ले गए? अपने घर ले गए। तो कहता है इसकी जनरल एंट्री करके दिखाओ। हो जाएगी जनरल एंट्री। सर पहली एंट्री क्या होगी जरा बताएं? वेरी गुड। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, वेरी गुड, सीज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? 2 लाख रुपए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना? 50,000। टोटल कैश कितना हो गया? 2,50,000। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एंट्री क्या होगी सर? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन से होंगे सर? ए और बी, क्योंकि इसमें यह नहीं बताया कि सी ने अपना शेयर ए से लिया या बी से लिया, और जब नहीं बताता तो हम एज्यूम करते हैं कि उसने दोनों पार्टनर से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही बन जाएगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल, यानी सर प्रीमियम कितना था? 50,000 था,
ओल्ड रेशियो है 3:2, यानी वही मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। कितना कितना बढ़ जाएगा, 30,000 और 20,000। अब सर वो कहता है इसका आधा आधा पैसा वो निकाल करके ले गए, तो सर एक एंट्री और होगी, कौन कौन ले गया, ए और बी। तो ए इज कैपिटल डेबिटेड, बी इज कैपिटल डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सर ए कितना लेके गया, आधा, जितना उसको मिला था उसका आधा। कितना मिला था उसे, 30, उसका आधा कितना हुआ, 15,000। बी को कितना मिला था, 20, उसका आधा कितना हुआ, 10,000। तो टोटल पैसा कितना चला गया, 25,000। बोलो जी बोलो, बात क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, इजी था केस ये। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केस, जो कि हमारा छठा केस। इसके अंदर क्वेश्चन दिखा दें सर, अब ठीक है। चलें आगे चलें। आइए लिखेंगे एफ केस, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर। सर क्या बोलता है कि जब गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली पे कर दिया जाए, सर प्राइवेटली पे कर दिया जाए मतलब क्या है सर इसका, यानी सर जो नया पार्टनर है, हाँ जी नकुल, जो नया पार्टनर है बेटा वो पैसा तो लेकर के आ रहा है या नहीं आ रहा, पैसा तो देना पड़ेगा उसको, पर सर कुछ वो प्राइवेट तरीके से पे कर रहा है। प्राइवेट तरीके का मतलब क्या होता है, गोपनीय तरीके से, यानी किसी को कानो कान क्या हो, खबर ना हो। यानी सर मैंने आपको बताया था 5 बजे बैच में भी, ये हमारी टेबल, इस टेबल के ऊपर रखी जाती हैं बुक्स, और जिसके अंदर होती है हमारी एंट्रीज, ठीक है। कानो कान खबर कब होगी, जब गुडविल का पैसा यहां टेबल के ऊपर से दिया जाएगा, तो बुक्स रखी हैं, बुक्स को क्या कर लेगी, रिकॉर्ड कर लेगी, है ना। तो यानी प्रीमियम का पैसा प्राइवेटली पे किया गया, मतलब ये टेबल है, अंडर द टेबल पे किया गया है पैसा। पैसा कैसे पे किया गया है, अंडर द टेबल, बुक्स ऊपर रखी हैं, पैसा नीचे से दिया गया है। तो मुझे बताओ क्या यहां पर बुक्स में रिकॉर्डिंग होगी, नहीं होगी, ठीक है। यानी सर होता है ना कई बार जब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन या कुछ, है ना सर, लो, है ना, पर रख लो, देखो मत, मुट्ठी बंद रखो, है ना। तो उसको बोलता है गुडविल इज पेड प्राइवेटली। और बेटा जब गुडविल प्राइवेटली पे करी जाती है तो उस केस में नो एंट्री होती है। कौन सी एंट्री होती है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नो एंट्री। यानी अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आ गया गुडविल वॉज पेड प्राइवेटली, तो उस केस में आप गुडविल की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करोगे। कीप इन माइंड दिस इज द न्यू गुडविल, दैट इज द वैल्यूड गुडविल। अगर अपीयर्ड गुडविल है उसकी तो होगी, राइट ऑफ होगी वो, तो ये न्यू गुडविल की बात हो रही है, तो न्यू गुडविल की कोई एंट्री नहीं होगी, गेनिंग सैक्रिफाइस वाली एंट्री नहीं की जाएगी। बोलो बात क्लियर है, ठीक है सर। इसमें तो कुछ एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है, क्या एग्जांपल दें इसमें, है ना, इसमें एंट्री नहीं करनी। चलिए सर लास्ट केस इस वाले टॉपिक का, दैट इज 7th केस, EFG, एंड दिस इज द मोस्ट खतरनाक केस, दिस इज द मोस्ट खतरनाक केस। ये कहता है ढूंढ के निकालो गुडविल, कहता है गुडविल को छुपा रखा है, उस गुडविल को क्या करना है, ढूंढना है, पर्दा हटा दो, ठीक है। तो यानी सर इसका नाम है हिडन गुडविल, इसका नाम है हिडन गुडविल। यानी वो कहता है कि नया पार्टनर एडमिट हुआ, कैपिटल के लिए कैश लेकर के आया, बट अनेबल्स टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए पैसा लेकर के नहीं आ पाया। तो भाई मैं उसके करंट अकाउंट से काटूंगा, अब करंट अकाउंट से काटूंगा तो पर कितना काटूं, वो तो बताया ही नहीं।
आप कहोगे सर जितने के लिए एडमिट हुआ है देख लो फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल का उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर लो उतना लेकर आया होगा। मैं कि बेटा अब आपको फर्म की गुडविल भी नहीं दी, जब भी तो क्या है हिडन गुडविल, यानी फर्म की गुडविल है पर वो कैसी है, हिडन है, छुपी हुई है, यानी मुझे पहले फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, उसके बाद एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। बोलो बात क्लियर होती है, बात समझ में आती है। तो सर ये गुडविल निकलेगी कैसे? अब सर गुडविल, हिडन गुडविल निकालनी है तो आपने गुडविल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था। उसमें कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट को 100 अपॉन में एनआरआर करते थे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाता था। उसमें से फिर हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करते थे तो गुडविल मिल जाता था। तो वैसा सही कुछ सिमिलर नेचर से यहां पर निकालेंगे। ठीक है, अब भैया जितनी वो कैपिटल आया होगा, जितनी वो कैपिटल आया होगा, वो कितनी कैपिटल आया होगा भाई, जितनी फर्म की टोटल कैपिटल हमें रखनी है। ठीक है, उसमें उसका तो कुछ हिस्सा लाया होगा। मान लीजिए हमने कहा वो 5 लाख रुपए लेकर आया है, कितने लेकर आया है, 1/5 शेयर के लिए लाया है, कितने के लिए लाया है? तो मुझे बताओ टोटल फर्म की न्यू कैपिटल कितनी होगी, 25 लाख, यानी फर्म की कैपिटल 25 लाख है, जब तो उसका 1/5 5 लाख लेकर आया। मैंने कहा वो 3 लाख लेकर के आया है, 1/3 शेयर के लिए लाया है, तो बताओ फर्म की गुडविल कितनी थी, 9 लाख। 9 लाख का तो 1/3 लाया होगा जब तो 3 लाख रुपए लेकर आया। तो सर मेरा पहला फोरमोस्ट काम यही है कि सबसे पहले मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालूं। क्या निकालूं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कि जो हमारी न्यू फर्म बनने जा रही है भैया, किसी के एडमिट से फर्म क्या हो जाएगी, न्यू हो जाएगी। तो न्यू फर्म ने टोटल कैपिटल कितनी रखी है, क्योंकि वो उसी का तो हिस्सा लेकर आया होगा। तो वो निकालेंगे कैसे सर, तो वो निकालेंगे सर कुछ इस तरीके से, लिखेंगे इसके अंदर स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, सबसे पहले कैलकुलेट टोटल कैपिटल, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। वहां निकालते थे वैल्यू ऑफ फर्म, यहां निकाल रहे हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ठीक है ना, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, सर वो उतनी होगी जितना वो शेयर लेकर आया होगा। तो यानी सर यहां कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो पार्टनर नया पैसा लेकर के आया उसको मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। फॉर एग्जांपल वो 5 लाख लाया था 1/5 के लिए, तो 5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी 1/5 है, तो उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कितना हो जाएगा, 5/1। तो 5 लाख इंटू 5/1 इज 25 लैक्स, है ना, 5 लैक्स इंटू 5/1 25 लैक्स। इस तरीके से हमें कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मिल जाएगी। फिर दूसरा स्टेप कहता है कि भाई अब देखो, अब देखो टोटल कैपिटल कितनी है फर्म के अंदर इंप्लॉयड, टोटल कैपिटल कितनी इंप्लॉयड है फर्म के अंदर, कैलकुलेट कैपिटल इंप्लॉयड इन द फर्म, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म। सर इसका बेसिकली मतलब क्या, हिडन गुडविल निकल कैसे रही है? मैंने कहा देखो फर्म की गुडविल 5 लाख लाया था, वो कैपिटल 5 लाख लाया, 1/5 के लिए लाया, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई फर्म की, 25 लाख। कितनी हो गई, तो भाई 25 लाख होगी। अब वो लाया 5 लाख और दोनों पुराने पार्टनर्स की 10-10 लाख है। ठीक है, तो 10-10 लाख पुराने पार्टनर्स की होगी, टोटल कितनी होगी 20 लाख, 5 लाख ये ले आया, टोटल कितनी होगी 25 लाख। और फर्म की कैपिटल की टोटल वैल्यू भी कितनी है 25 लाख, तो यानी गुडविल क्या है, जीरो। गुडविल क्या है, जीरो। अब मान लीजिए अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है 25 लाख, वो लाया 5 लाख और पुराने पार्टनर्स की है 6-6 लाख, कितनी है, तो 6-6 कितने हो गए 12, और इसके खुद के कितने हो गए 5, तो 12 और 5 17। ये क्या हो गया भाई, टोटल कैपिटल तो 17 लाख है और टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है 25 लाख। तो ये डिफरेंस किसका होगा, गुडविल का होगा। किसका होगा, गुडविल का होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वैसे तो जो पैसा लेकर आया है वो किसके हिसाब से लाया है, जल्दी बोलो, फर्म के हिसाब से लाया है, यानी हम मानेंगे जो पैसा लाया उसके अंदर उसका खुद का पैसा भी है और गुडविल का पैसा भी होगा, तभी तो उसको अमाउंट नहीं दे रखा अलग से, करंट अकाउंट से काट लेंगे उसके पैसा।
तो टोटल कैपिटल जितनी फर्म की आई उसमें से कैपिटल एक्चुअल जो इंप्लॉयड है वो माइनस कर दोगे तो हमें गुडविल मिल जाएगी फर्म की। ठीक है, तो बेटा यहां कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है सबसे पहला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है सर? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। पर अब जो बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी, बैलेंस शीट जो आपको दे रखी होगी वो न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले की दे रखी होगी, बाद की दे रखी होगी? ऑब्वियसली पहले की दे रखी होगी। तो जो टोटल एसेट्स होंगे वो भी पहले के होंगे, लाइबिलिटीज होंगी वो भी पहले की होंगी। तो जब मैं टोटल एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करूंगा तो कैपिटल भी कौन सी आएगी? पहले की आएगी, पुरानी आएगी। यस और नो? तो न्यू पार्टनर के साथ कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी नए पार्टनर की कैपिटल भी ऐड करनी पड़ेगी, तो पता चल जाएगा एक्चुअल तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी इंप्लॉयड है। बात समझ में क्यों ऐड किया? नहीं तो अगर टोटल एसेट्स फॉर्मूला नहीं दे रखी तो इसका दूसरा तरीका क्या निकालने का? एडजस्टेड कैपिटल्स। मैंने क्या बोला? एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैपिटल ऑफ यानी पुराने पार्टनर की कौन सी कैपिटल लेनी है? एडजस्टेड वाली। सर एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है? बोलो जी, एडजस्टेड कैपिटल कौन सी होती है? जो सीडी बैलेंस आता है। याद करो, बताया था इधर बीडी होता है, फिर एडजस्टमेंट करने के बाद गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी, रिजर्व्स की एडजस्टमेंट कर दी, लॉसेस की एडजस्टमेंट कर दी। हाँ, तो फिर जब बोतल बंद करते हैं तो लास्ट में सीडी निकल के आता है, उसी को क्या बोलते हैं? एडजस्टेड कैपिटल्स। ठीक है, तो एडजस्टेड कैपिटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। और सर अगर हमें एडजस्टेड कैपिटल्स नहीं दे रखी, नॉर्मल कैपिटल दे रखी है पार्टनर्स की, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुद से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, सॉरी ओल्ड पार्टनर्स प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल में क्या किए होंगे? डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस को क्या कर दो? प्लस कर दो। लॉसेस क्या किए होंगे? माइनस किए होंगे, तो माइनस कर दो एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो बन गई एडजस्टेड कैपिटल। यस और नो? और उसमें प्लस कर दो कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। ये बन गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। और लास्ट स्टेप क्या है बेटा? स्टेप नंबर 3, जल्दी बोलेंगे। कैलकुलेट हिडन गुडविल ऑफ फर्म। बेटा मुझे होता गुडविल तो ऐसे ही निकालते थे चैप्टर नंबर 2 में। पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकाला, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, फिर दोनों का आपस में माइनस कर दिया, गुडविल निकल गई। अभी भी तो वही कर रहे हैं। पहले टोटल कैपिटल निकाल ली, ठीक है, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली, अब क्या निकाल लो? हिडन गुडविल निकाल लो। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी सर टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो जी, बात क्लियर है? सर क्वेश्चन कराओ तो मजा आए। लो जी क्वेश्चन करो। लीजिए क्वेश्चन लिखिए। कहता बेटा एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। जेड वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड brings in rupees 5 lakhs as capital। जेड एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, वो कितने रुपए लेके आया? 5 लाख रुपए लेकर के आया। कहता है एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखी हैं। बेटा एडजस्टेड कैपिटल का मतलब है इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस,
लॉसेस, रिवैल्यूएशन, सबकी एडजस्टमेंट हो रखी है, वो आपको एक्स और वाई की दे रखी है। एक की दे रखी है 12 लाख, एक की दे रखी है बेटे 10 लाख। ठीक है, कहता है एक काम करो, एक्स और वाई, एक की दे रखी है 10 लाख और एक की दे रखी है 8 लाख। ठीक है, कहता है कैलकुलेट हिडन गुडविल एंड पास जर्नल एंट्री, यानी हिडन गुडविल निकालो और जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। हो जाएगी सर। एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस होती है सर। आइए एंट्री करते हैं। तो सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एंट्री से पहले? सर हिडन गुडविल निकालनी पड़ेगी, है ना? तो जरा बताओ हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा कैसे आएगी? वो कितने रुपए लेके आया? 5 लाख। कितने शेयर के लिए? तो 5/1 से रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी हो गई? 25 लाख। दूसरा क्या निकालूंगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर टोटल एसेट्स तो नहीं दे रखी, तो यानी मुझे दूसरी अप्रोच लगानी पड़ेगी। एक होती है लायबिलिटीज अप्रोच, एक होती है एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच के लिए एसेट्स चाहिए होते, वो दे नहीं रखी। तो लायबिलिटीज अप्रोच में क्या था? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। तो कितनी कितनी है बेटा? दोनों की, एक की है 10, एक की 8 और नए पार्टनर की कितनी है? 5। कितनी हो गई? 23 लाख। ठीक है, कितनी हो गई? 23 लाख। 23,000। फिर क्या हो जाएगा सर? हिडन गुडविल निकल जाएगी। अच्छा तो ये हिडन गुडविल नए पार्टनर की निकली है या फर्म की निकली है? फर्म की निकली है। कितनी हो जाएगी बेटा? 25 लाख माना माइनस 23 लाख, कितना हो गया? 2 लाख रुपए। कितने हो गए? 2 लाख रुपए। तो बेटा ये 2 लाख इज द हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ना उसकी एंट्री क्या होगी? और क्या, हिडन गुडविल निकल गई बस। इसकी एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले तो जेड क्या कर रहा है? देखो पैसा लेके आ रहा है ना? जेड क्या कर रहा है? पैसा लेकर के आ रहा है। पैसा लाने की एंट्री क्या होगी? बोलो जी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू दैट्स कैपिटल अकाउंट। कितना लाया सर? 5 लाख। और ठीक है, अब दूसरी एंट्री सर गेनिंग टू सैक्रिफाइस। क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया? नहीं लाया। तो क्या से काटेंगे? करंट अकाउंट से। गेनिंग टू सैक्रिफाइस में जेट तो हमेशा गेनिंग पार्टनर रहेगा, तो एंट्री क्या होगी? जेट्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन से होंगे? एक्स और वाई। कौन सी रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2। बोलो बात क्लियर? तो बताओ जी, 2 एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। अब सर मेन बात आती है अमाउंट कितना आएगा? तो सर गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? तो निकालेंगे जेड शेयर इन गुडविल। जेड शेयर इन गुडविल। गुडविल ऑफ फर्म कितनी आई है? 2 लाख। तो 2 लाख का तो हिस्सा लाना था उसको। 2 लाख का कितना लाना था? 1/5। कितना? तो जो उसका शेयर वो लाएगा 40,000। अब इस 40,000 को क्या करो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक्स और वाई में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है बेटे? 3:2, जो कि कितना आ गया?
8 3 दा 24, 8 2 दा 60। होगी खत्म गेन की सेक्रीफाइस। इसके अलावा आप दूसरा तरीका भी कर सकते हो। गुडविल ऑफ फर्म 2 लाख है तो उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। कैसे करेंगे सर, देख लो। जेड एडमिट हुआ, जेड का गेनिंग शेयर कितना है 1/5। तो इसने किस किस से लिया, एक्स से भी लिया, वाई से भी लिया, किस रेशियो में 3:2 की रेशियो में। तो ये एक्स का सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, यहां से वाई का सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा, है ना। तो एक्स का सेक्रीफाइसिंग 1/5 का 3/5 और 1/5 का 2/5। तो ये कितना आ गया 3/25 और ये आ गया, अब निकल गई सेक्रीफाइसिंग शेयर। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, कितनी थी 2 लाख थी, तो आप यहां पर ऐसा कर सकते हो सर, 2 लाख का 3/25, 2 लाख का 2/25 चैप्टर 3 में करते थे, जैसे चैप्टर 3 में करते थे। अब देख लो क्या आएगा, 2 लाख डिवाइड बाय 25 कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 2 लाख, 8 3 24। सेम बात है, चाहे 3:1 का निकाल के गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट दो, या तीनों का अलग अलग निकाल लो। हमने इसका भी कैसे निकाला है, 2 लाख इंटू 1/5, ये तो किया सबका 2 लाख 2 लाख 2 लाख से निकाल दो। पर उसके लिए मैं क्या चाहिए, सबका शेयर चाहिए। इसका गेनिंग शेयर तो पता था, इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर हमें अलग से निकालना पड़ा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, निकालने के लिए 3/5 2/5 ले लेते हैं, वो गलत हो जाता है। वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, मैंने बताया था आगे, रेशियो से शेयर नहीं बना सकते। रेशियो इज नॉट इक्वल्स टू शेयर, दिस इज द 3:2 इज द रेशियो एंड शेयर इज 3/25 एंड 2/25। इसलिए सबसे इजी रहता है एक का निकाल लो गेनिंग का, और उसको क्या करो सिंपली सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में बांट दो इस अमाउंट को, तब भी बात सेम। ठीक है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है। बोलो जी, बात क्लियर है, समझ में आया। तो ये वाला टॉपिक पूरा गुडविल का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो चुका है। सुन लो सर, अब क्या रह गया इस चैप्टर में, ध्यान से सुनेंगे। देखो बेटा, इस चैप्टर में पहला स्टेप था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डन। दूसरा था ट्रीटमेंट ऑफ, डन। तीसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, चौथा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, पांचवा है रीवैल्यूएशन, छठा है पार्टनर्स कैपिटल, सातवां है कैपिटल एडजस्टमेंट, और आठवां है बैलेंस शीट। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं आपके ये 3 टॉपिक एक साथ कवर करूंगा, बिकॉज दीज आर सेम एज चैप्टर नंबर 3। उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट का एक अलग से टॉपिक कराया जाएगा, और पार्टनर्स कैपिटल भी क्या है सेम है, बैलेंस शीट भी क्या है सेम है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक दिन में ये सब खत्म करेंगे, एक दिन में फुल फ्लैश क्वेश्चन कराऊंगा, और एक दिन कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा। तो कमर कस लो और इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है जी, और बेटा मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और कल 5 बजे हम आगे करेंगे। जिसको आना हो आ जाना, अदरवाइज आपकी क्लास तो परसों होगी। कल 5 बजे है क्लास। चलिए।